आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, निर्जला एकादशी 25 जून को मनाई जाएगी और आपके घर में अगर ठाकुर जी विराजमान है, लड्डू गोपाल विराजित है, तो इस दिन ठाकुर जी का महाअभिषेक किया जाता है, जिससे आपको निर्जला एकादशी का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। पुण्य तिथियों पर जो अभिषेक किए जाते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। निर्जला एकादशी पर घड़ा कैसे दान किया जाता है, पानी पिया जाता है या नहीं पिया जाता, किस समय पिया जाता है, अगर निर्जला नहीं रह सको तो किस प्रकार से आपको व्रत करना है, वो वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, तो आप देख सकते हो। साथ ही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ठाकुर जी का महाअभिषेक किन सामग्रियों के द्वारा आपको करना है, जिससे आपको, अगर आप व्रत भी न कर पाओ निर्जला, फिर भी आपको निर्जला एकादशी का पूरा फल प्राप्त हो। साथ ही साथ संपूर्ण पूजा विधि, ताकि आपसे कोई भी भूल न हो। हवन, दीपक का दीपदान किस प्रकार करना है, किस प्रकार से हवन करना है, कौन सी सामग्री हवन में होनी चाहिए, ताकि आपको इस दिन महायज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त हो। पितरों के जो है दोष होते हैं, जो उनसे मुक्ति पाने का उपाय भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो काफी बड़ा मार्गदर्शन इस वीडियो में आपका होने वाला है, तो बिना देरी किए जो है मैं आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि बताती हूँ। इसे देखने के बाद आपको अन्य किसी दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो से प्राप्त होगी। और यह निर्जला एकादशी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए नियम के साथ करते हो तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य से आपको परिपूर्ण कर देगी। आपको सारी एकादशियों का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले हम बात करते हैं ठाकुर जी के अभिषेक की। देखिए, ठाकुर जी के अभिषेक के लिए, महाअभिषेक के लिए आपको कौन सी सामग्री लेनी है वो आप वीडियो में भली भांति देख सकते हो। इस दिन ठाकुर जी का महाअभिषेक कुछ विशेष सामग्रियों के द्वारा किया जाता है, जिससे हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और इन हर अभिषेक सामग्री से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, मिठास और धन की कृपा होती है। देखिए, आपको इस दिन जो है ठाकुर जी का अभिषेक करने के लिए 4 प्रकार के चंदन, तुलसी की जो है मंजीरी होती है, तुलसी के पत्र, फूल, दूध, दही, शहद और साथ ही साथ आपको जो है शक्कर, तिल, काले तिल और सफेद तिल, दोनों प्रकार के तिल आपको चाहिए होंगे। और तुलसी से बना हुआ आपको तुलसी चंदन भी जरूर चाहिए। आपको चीनी या फिर आपको मिश्री लेनी है, पीपल के पत्ते, दुर्वा घास और साथ ही साथ आपको जो है एक साफ जल से भरा हुआ लोटा आपको अवश्य लेना है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को जो है गंध स्नान कराते हैं। इस दिन जो है गंध स्नान कराने के लिए आपको चारों प्रकार के चंदन आपको अपने पात्र में डालने हैं। साथ ही साथ आपको पीतल के या तांबे के पात्र में ठाकुर जी को स्नान कराना है। यह महाअभिषेक है, तो पीतल के या तांबे के या चांदी के पात्र में ही आप यह अभिषेक करें, तभी आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। देखिए, आपको सबसे पहले गंध स्नान कराने के लिए चारों चंदन मिलाकर, यानी लाल चंदन, पीला चंदन, तुलसी चंदन और साथ ही साथ गोपी चंदन भी आप ले सकते हो। आपको तुलसी पत्र अवश्य डालना है, साथ ही साथ इत्र भी आपको जरूर ही डालना है। 1 लौंग का जोड़ा आपको जो है गंध स्नान कराने के लिए आपको लोटे में अवश्य डालना है। साथ ही साथ पुष्प आप डाल सकते हो। फिर ठाकुर जी का आपको गंध स्नान कराना है। गंध स्नान कराते समय आपको बोलना है ओम नमो गंधम समर्पयामि, यानी हे प्रभु, मल्ल पर्वत से उत्पन्न सुगंधित चंदन से मैं आपका अभिषेक कर रही हूँ, इसे स्वीकार करना। यह दिव्य गंध की कृपा स्वीकार करे। इस प्रकार से मंत्र मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी अगर आपको चाहिएगा, नहीं तो ध्यान रखिए ओम नमो गंधम समर्पयामि, यानी गंध स्नान कराते समय आपको बोलना है। फिर आपको जो है दूध से स्नान कराना है। दुग्ध स्नानम समर्पयामि, ओम विष्णवे नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। इस तरह से आप जो है मंत्र कर सकते हो। अगर आपसे ये मंत्र नहीं बोला जाता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप स्नान करा सकते हो, क्योंकि मंत्रों से किया गया अभिषेक बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है, तुरंत आपको उसका फल मिलता है। फिर आपको गन्ने के रस से स्नान कराना है। गन्ने का रस नहीं है तो शक्कर से भी आप स्नान करा सकते हो, वो गन्ने से ही बनती है। और गन्ने के रस को इक्षु रस कहा जाता है, तो आप बोलिए ओम नमो इक्षु रस स्नानम समर्पयामि।
तो इस प्रकार से आपको जो है गन्ने के रस से स्नान कराना है। फिर आपको जो है दुर्वा से और पीपल के पत्तों से युक्त जल से स्नान कराना है। और आपको मंत्र जो बोलना है वो ध्यान से सुनिए। ओम श्री विष्णवे नमः आसुतथ पत्र दुर्वासनम समर्प्यामि। इस प्रकार से बोलते हुए, यानी दुर्वा और जो है पीपल के पत्ते से मैं आपका अभिषेक कर रही हूँ। इस प्रकार से बोलते हुए आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोलते हुए कर सकते हो। तो मंत्रों से युक्त अभिषेक बहुत फलदायी होता है। फिर आपको इन सभी चीजों से स्नान कराने के बाद एक पात्र में इस जल को निकाल कर रख लेना है। आपको किसी देव पौधे में, तुलसी को छोड़कर किसी भी देव पौधे में आप यह जल डाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें से घर में छिड़क देना है। फिर आपको जो है ठाकुर जी का साफ जल से तुलसी दल डालकर सिर्फ आपको स्नान कराना है। उसे जो है प्रसादी के रूप में सभी लोग ग्रहण करें। थोड़ा सा आचमन के रूप में आप भी उसे ग्रहण कर सकते हो, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हो तो फिर आपको जो है वो पारण के समय ही ग्रहण करना है। बाकी सब सदस्यों में आप उसको अच्छे से वितरित कर दीजिए। उसके बाद देखिए पूजा विधि में आपको बता देती हूँ। आपको ठाकुर जी को जो है अच्छी सी पोशाक धारण करानी है। नई पोशाक भी धारण करा सकते हो या आपके पास जो भी हैवी पोशाक है वो धारण करा दीजिए। हो सके तो वो कॉटन की हो, क्योंकि गर्मी काफी अधिक है। देखिए इस दिन ठाकुर जी को जो है पोशाक और श्रृंगार करने के पश्चात आप एक चौकी लगा लीजिए, क्योंकि काफी सारा सामान हो जाता है। अगर मंदिर में स्पेस नहीं है तो चौकी लगा लीजिए। चौकी पर ठाकुर जी को विराजमान कीजिए, गणेश जी भगवान को विराजमान कीजिए और विष्णु भगवान का चित्रपट भी आप रख सकते हो। फिर ठाकुर जी के आप दाईं ओर जो मिट्टी का घड़ा है आपको दान करना है, जिसकी विधि मैंने संपूर्ण विधि डाल दी है, वो आप देख सकते हो, शास्त्रीय विधि। अगर आप उस विधि से दान करोगे घड़े का तो आपको जो है करोड़ों घड़े के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आप जो है ठाकुर जी के पास घड़े को रख लीजिए भरकर। उसमें मैंने जो बताया था वो सब सामग्री डालकर घड़े को रखकर फिर आप जो है ठाकुर जी के पास एक और जल का लोटा अपना कलश भरकर भी रखिए, क्योंकि अगर आप निर्जला एकादशी के दिन ही घड़े का दान करने वाले हो तो ताकि चौकी खाली ना हो, वहां पर भी कलश स्थापित रहे। अगर आप पारण के समय घड़ा दान करने वाले हो तो आपको जो है कलश अलग से भरकर रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसी दिन घड़े का दान करना चाहते हो, संध्या के समय दान कर दीजिए, तो उस समय आपको जो है अलग से कलश भरकर रखना पड़ेगा ताकि हमारी चौकी खाली न रहे। आप कलश के ऊपर कोई भी ऋतु फल रख लीजिए, अपना दीपक प्रज्वलित कीजिए। ये डेमो वीडियो है क्योंकि अभी निर्जला एकादशी परसों है, तो मैं संपूर्ण विधि आपको बता रही हूँ। अभी मेरे पास सारे भोग नहीं है, लेकिन मैं भोग के बारे में आपको बता रही हूँ। इस तरह से कलश स्थापना करने के बाद, घड़े की स्थापना करने के बाद आपको अपने दान का संकल्प लेना है। घड़े के पास सारी सामग्री रख लीजिए, जो भी आपको सामग्री जो है दान करनी है। पंखा हो गया, कपड़ा हो गया, श्रृंगार हो गया। दक्षिणा के रूप में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे रख सकते हो। जो भी मतलब आपको दान करना है वो आपको वहीं पर रख लेना है। फिर अपने जो है दान का संकल्प लेना है कि मैं आज ठाकुर जी आपके दिए हुए सामान में से, आपकी कृपा से जो हमारे पास है उसमें से यह दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फूल लेकर, जल लेकर संकल्प लीजिए और जल को घड़े के पास छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने घड़ा दान करने की सारी विधि बताई है किस प्रकार से करना है। सीधे घड़ा उठाकर दान नहीं करना है। फिर आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए हाथ में पुष्प लेकर। अगर आप निर्जला करना चाहते हो वो भी मैंने बताया है। आपको जो है सूर्य उदय के बाद से और पारण के समय तक जल ग्रहण नहीं करना है। सिर्फ आचमन और कुल्ला के लिए ही, आप कुल्ला वगैरह करने के लिए ही आप जल ग्रहण कर सकते हो, वो भी एक छटाक। अगर आप निर्जला करते हो, अगर आप सजला करते हो, मैंने बताया जो रोगी है या फिर ज्यादा वृद्ध है जो रह नहीं सकते, वो एक समय साबूदाने की खीर वगैरह इस तरह का थोड़ा हैवी भोजन भी कर सकते हैं सजला में। लेकिन फलाहार में केवल आप फल और जल का ही सेवन कर सकते हो। आप ये खीर वगैरह, कुट्टू के आटे की पकौड़ी वगैरह भी नहीं खा सकते हैं। फलाहार में आपको सिर्फ फल ही ग्रहण करने हैं निर्जला में। तो ये तीनों प्रकार के व्रत हो गए। जो भी आपको करना है उसका संकल्प आपको लेना है। ध्यान से संकल्प लीजिए। जो भी आप व्रत कर सकते हो, जो निभा सकते हो, वही संकल्प आप ठाकुर जी के सामने लीजिए। जिस प्रकार का भी आप व्रत करना चाहते हो, अपने दीपक को प्रज्वलित करके, ठीक है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है और फिर
ठाकुर जी को तिलक लगाते हुए, वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करते हुए, पीले पुष्प समर्पित करते हुए ठाकुर जी को भोग लगाइए। इस दिन ठाकुर जी को मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाना है। पंचामृत बनाकर आपको भोग अवश्य लगाना है। दूध, दही जो है, मखाने, शहद, शक्कर और तुलसी दल डालकर आपको पंचामृत जरूर बनाना है। उसका भोग अत्यंत अनिवार्य होता है और बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, जो 56 भोग के बराबर माना जाता है। तो पंचामृत बनाकर उसका भोग लगाइए। मक्खन मिश्री का भोग लगाइए। जिसमें अन्न हो ऐसे मिठाइयों का ठाकुर जी को भोग लगाना है। मौसमी फलों में आप केले का भोग लगा सकते हो, जो ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। आम का मौसम है, आम का भोग लगा सकते हो। खरबूजे का भोग लगा सकते हो। मखाने पंचमेवा में जो माँ लक्ष्मी को भी बहुत ज्यादा प्यारे है और जो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, तो इस दिन मखाने का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ठाकुर जी को भी और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए आप जो है मखाने का भोग भी जरूर लगाइए। देखिए, खीरे का भोग आपको अवश्य लगाना है और खीरे का भोग लगाते समय विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि खीरा आपको पहले यह देख लेना है कहीं आप कड़वे खीरे का भोग न लगा दे। ठाकुर जी को खीरे का भोग लगाने के पहले आप किसी से उस खीरे का जो है परीक्षण करा सकते हो। उसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि हमारा भाव है हमारे ठाकुर जी को कड़वे खीरे का भोग नहीं लगना चाहिए। इस भाव से थोड़ा सा किसी बच्चे को आप चखने के लिए दे दीजिए और फिर उसके बाद देखिए, कड़वा भोग नहीं लगाना चाहिए इसलिए। और खीरे का विशेष महत्व क्यों होता है, वो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन और जो है जन्माष्टमी के दिन, इन दोनों दिन खीरे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही आपको जो है ठंडी दही, मीठी दही का भोग ठाकुर जी को लगाना है। अगर आपने इन भोग में से कोई भी भोग लगाए तो मान लीजिए ठाकुर जी प्रसन्नता पूर्वक आपके भोग स्वीकार करते हैं। महालक्ष्मी के लिए आपको श्रृंगार समर्पित करने हैं। उसके बाद देखिए, आपको अपनी कथा करनी है निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी की कथा करने के बाद अपने नाम जाप करने हैं। जो भी आप नाम जाप करते हो अपने नाम जाप कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है आप अपना ठाकुर जी की आरती कीजिए। यह आरती करने के बाद हम छोटा सा तुलसी की सूखी लकड़ी से और उफले से जो आते हैं काउडक केक, छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको, उनसे आपको एक छोटा सा हवन जरूर करना है। और जो हवन की विधि मैं बता रही हूँ, यह आपको जो है बड़े हवन के समान ही पुण्य फल प्रदान करेगी। तो आपको क्या क्या डालना है, देखिए ध्यान रखिए। आपको हवन सामग्री में, हवन सामग्री जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, पूजा वाली दुकान से मिल जाएगी, उसमें आपको क्या जरूर डालना है, उस हवन सामग्री में आपको जो है थोड़ी सी लोहान, थोड़ी सी गूगल, समुद्री झाग और थोड़ा सा गंधक, थोड़ी सी पीली सरसों, ध्यान रखिए, और थोड़े से काले तिल और लौंग के 5 जोड़े आपको अपनी सामग्री में मिला लेने हैं। फिर सूखी तुलसी की लकड़ी या फिर आप अंगारी करना चाहते हो उसको जलाकर आपको जो है ठाकुर जी को आहुति देनी है। 11 या 21 आहुति आप दे सकते हो। 108 आहुति का हवन भी आप स्वयं कर सकते हो। इसका भी बहुत अधिक महत्व होता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी के दिन ये सारी चीजें मिला लिया अपने सामग्री में, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं नाम बता दूंगी आपको। ये सब पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, पूजा वाली दुकान से भी मिल जाएंगे। तो आपको जो घर में आप बड़े बड़े हवन कराते हो, कथाएं रखते हो, घर के शुद्धिकरण के लिए हवन करते हो, स्वयं ही यह हवन करके अपने घर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण कर सकते हो। ठाकुर जी की विशेष कृपा बरसेगी, घर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी, इतनी सुगंध फैल जाएगी, ये स्वयं आपको ही आभास हो जाएगा कि हाँ, इस छोटे से हवन का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। घर से लड़ाई झगड़े क्लेश दूर हो जाएंगे, घर में सुख शांति का वास होगा। तो पुण्य तिथियां होती है, उन पर ऐसे हवन करने चाहिए। लेकिन आपको निर्जला एकादशी के दिन ये सब सामग्री अवश्य मिलानी है। इससे आपको बड़े बड़े हवन के जितना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आप अपने अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 108 आहुति का या फिर 21 आहुति का हवन कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हवन करने के बाद जो भी धुआं उस हवन कुंड से निकलता है, जिसमें भी आप अंगारी करते हो, मिट्टी का पात्र होना चाहिए या जो भी पात्र आपके पास है, को अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। सिर्फ शौचालय में आपको वह हवन कुंड लेकर नहीं जाना है, बाकी सब जगह अपने घर में, रसोई में, बेडरूम में, अपने जो है ड्राइंग रूम में, घर के सारे कोनों कोनों में आप उस हवन कुंड को घुमा दीजिए। जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर के कोने कोने में कहीं भी छिपी है वो तुरंत से बाहर निकल जाएगी, घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके बाद आप जो भी दान पुण्य करोगे, पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा करोगे, उसका पूर्ण फल
आपको तुरंत प्राप्त होगा, क्योंकि नकारात्मक एनर्जी जो होती है, नेगेटिव एनर्जी, वो आपके पूजा पाठ, आपकी निर्जला एकादशी का पुण्य फल नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपने पहले ही उन्हें इस शुद्धिकरण के द्वारा घर से बाहर कर दिया है। तो आपको सारी कृपा प्राप्त होगी। देखिए, उसके बाद आपको एक कार्य अवश्य करना है, और यह कार्य आपको सुबह के समय ही करना है। 10 बजे तक आपको निर्जला एकादशी के दिन पितृ तर्पण अवश्य ही करना है। और पितृ तर्पण किस प्रकार से करना है वो भी आप देख लीजिए। एक पात्र लेना है, आप पीतल का ले लीजिए, जो है तांबे का ले लीजिए। उस पात्र में 1 लोटा साफ जल का भरकर रखिए। उस लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, थोड़ी सी आपको जो है काले तिल मिलाने हैं, थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़े से जो व्हाइट तिल होते हैं वो डालने हैं। साथ ही साथ आपको भोग के लिए, पितरों के भोग के लिए थोड़े से मखाने या पंचमेवा आप रख सकते हो। साथ ही आपको दुर्वा घास लेनी है, और तुलसी दल आपको अवश्य ही डालना है। ठाकुर जी के हर भोग में भी तुलसी दल डालना है। एकादशी को आपको तुलसी नहीं तोड़नी है, तो 10वीं तिथि में पहले ही आप तुलसी दल तोड़कर रख ले। देखिए, इस प्रकार से लोटे में सारी चीजें डालने के बाद आपको जो है दुर्वा घास हाथ में लेकर, जो पितृदेव स्थान होता है, हमारा अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली, उसके पास में आपको यह दुर्वा घास लेनी है। और वहां से जल छोड़ते हुए आपको ओम पितृदेवाय नमः इस प्रकार से पहले दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद आपको यह तर्पण करना है। फिर आपको पितृदेव स्थान से इस पात्र में जल छोड़ देना है। उसके बाद अपने पितरों को भोग समर्पित करना है। और फिर यह पितृ तर्पण के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवता, हमारा यह पितृ तर्पण स्वीकार करे, हम पर प्रसन्न हो और हमारे पितृ दोष शांत करो। इस प्रकार से आपको यह करना है। देखिए, यह पितृ तर्पण करने से पहले आपको गीता का 7वां अध्याय अवश्य ही पढ़ना है, क्योंकि यह पितृ तर्पण के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देता है। इस प्रकार से आपको 7वां अध्याय हिंदी में ही कर लेना है। और उसके बाद जो भी यह पितृ तर्पण का जल है, इसके चारों ओर आपको जो है पितृ तर्पण करने से पहले थोड़े से चारों ओर तिल भी काले डालने हैं, ताकि यह पितृ तर्पण का फल कोई अन्य शक्ति न ले जाए। तो इस प्रकार से पितृ तर्पण करके आप जो है यह जल किसी भी देव वृक्ष, तुलसी जी को छोड़कर पीपल में या फिर मनी प्लांट में या फिर किसी भी देव वृक्ष में डाल सकते हो। साथ ही आप जो है जो कांटेदार पौधा न हो उसमें भी आप यह जल डाल सकते हो। अगर आपके पास पौधे नहीं है तो कुछ ऐसी जगह सूर्य की रोशनी में डाल दीजिए जहां पर पैर वगैरह न आए। इस प्रकार से आपको पितृ तर्पण करने से पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। कि अगर अब आप जो है निर्जला एकादशी के दिन ही दान पुण्य करना चाहते हो, घड़े का दान वगैरह करना चाहते हो, तो फिर अपनी पूजा पाठ करने के बाद अलग से जो कलश भर कर रखा है उसे आप मत हिलाइए। साथ ही आप घड़े का दान कर दीजिए किसी भी जरूरतमंद को। जैसे मैंने विधि बताई थी कि किस प्रकार से घड़े का दान करना है, वो विधि देखकर आप जो है घड़े का दान किसी भी मंदिर में, पंडित जी को, जरूरतमंद को, मैंने सब विधि बताई थी किस किस प्रकार से आप कर सकते हो। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप कई तरीके से घड़े का दान कर सकते हो, और घड़े में क्या डालकर दान करना है वो भी बताया था। साथ ही साथ किस प्रकार से आपको क्या उपाय करना है ताकि आपके दान का फल किसी और को न मिले, क्योंकि पुण्य तिथियों पर जो है नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहती है। उन्हें भी अपने मोक्ष के लिए, अपनी जो है मुक्ति के लिए, ये धर्म कर्म सत्कर्म के कार्य की आवश्यकता होती है, तो वो छीनने के लिए आती है। इसलिए आपको क्या उपाय करना है वो भी मैंने बताया था, ताकि उसका फल किसी और को न मिले, स्वयं आपको ही मिले। वो घड़े वाला वीडियो आप देख सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन आप जितने भी सत्कर्म करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, लड्डू गोपाल की, बहुत सारी सखियां पूछती है कि ठाकुर जी का भी व्रत रखना है क्या, उन्हें भी निर्जला रखना है? नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी को न भूखा रखना है और न ही प्यासा रखना है। सिर्फ आपको उन्हें फलार और जिसमें अन्न हो ऐसी मिठाइयों का भोग लगाना है। उन्हें जल भी पिला सकते हैं। ठाकुर जी का कोई निर्जला व्रत नहीं होता, बल्कि हम निर्जला व्रत रखते हैं अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए। कहते हैं इस दिन जिस तरह से हम घड़े का दान करते हैं उसी तरह से हमारे पुण्य का घड़ा भी भरता है। इस दिन जितने भी हम सत्कर्म करते हैं हमारे पापों का नाश होता है और हमारे पुण्य का घड़ा भरता रहता है। और निर्जला एकादशी पर किए गए सत्कर्म का फल इतना अक्षय होता है कि वो कभी भी समाप्त नहीं होता, यानी जन्म जन्मांतर तक हमें इसका फल मिलता रहता है। तो जो सखियां हर एकादशी का व्रत नहीं करती, साल में वह इस एकादशी का व्रत अवश्य करे। अब बात करते हैं मासिक धर्म में कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करना है। देखिए, अगर मासिक धर्म की प्रॉब्लम हो जाए तो आप जो है मानसिक रूप से किसी भी बच्चे से घड़ा भरवा कर रख लीजिए और फिर बच्चे को ही हाथ लगाकर आप उसका दान करा दीजिए। मानसिक रूप से आप जो है
ठाकुर जी की सेवा कीजिए। नाम जाप आप कर सकते हो। अगर आपको फोन में वगैरह में फोन को हम स्पर्श कर सकते हैं किसी भी अवस्था में, तो फोन में से आप एकादशी की कथा कर सकते हो। नहा धोकर आप जो है गीता का अध्याय पढ़ सकते हो। अब तो सब कुछ आता है गूगल पर, आप उससे पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप अपना निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हो। आपको व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। बहुत ही दुर्लभ मौका है और बड़े दिनों के बाद पूरे साल भर में यह अवसर आता है। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो आप जो है उनके पास दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कराए और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करें और मानसिक रूप से सेवा पूजा पाठ करें। घर के किसी भी सदस्य से आप दान पुण्य का कार्य करा सकते हो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कोई भी दान पुण्य करने की, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है पशु पक्षियों की सेवा करके, चींटियों को आटा खिलाकर, इस तरह के दान करके जो है जीवों की सेवा करके भी दान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। तुलसी माता की सेवा आपको करनी है। जल आपको नहीं देना है, पत्र आपको नहीं तोड़ने हैं, लेकिन तुलसी माता के पास दीपक जलाना है। आपको जो है उनकी परिक्रमा करनी है, श्रृंगार समर्पित करना है। साथ ही साथ संध्या के समय अपनी चौखट पर भी दीपक जलाना है। इस दिन जितने भी सत्कर्म आप करोगे, आपको उनका इतनी पुण्यतिथि है कि करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी की ठाकुर जी के अभिषेक से लेकर संपूर्ण जो है जानकारी। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई संदेह है, आपको कुछ पूछना है, आपके कोई डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आपको रिप्लाई देने में मैं जरा भी देरी नहीं करूंगी, ताकि आप अच्छे से निर्जला एकादशी का व्रत कर सको। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी सखियां निर्जला एकादशी का अच्छे से व्रत करके, पारण करके जो है अपने व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सके। साथ ही साथ 26 तारीख को आपको 8:30 बजे तक अपना पारण अवश्य कर लेना है। 26 जून को वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।